ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ऐमन की याददाश्त वापस आ जाएगी। ऐमन देने वाली है राहीम के हक में गवाही। क्या ऐमन और राहीम मिलकर आफिया को बेनकाब कर देंगे? ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे राहीम बहुत बेबस और लाचार हो गया होता है। राहीम इंस्पेक्टर खान से रिक्वेस्ट करता है, वह एक बार ऐमन से मिलना चाहता है। इंस्पेक्टर खान खामोशी से चला जाएगा, लेकिन जल्द ही राहीम की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इंस्पेक्टर खान राहीम और ऐमन के मिलने के इंतजामात करता है। राहीम जब ऐमन से मिलता है तो वह ऐमन से सवाल करता है, आप पर कोई कानूनी इल्ज़ाम लगा है? ऐमन राहीम को जवाब देती है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो राहीम कहता है, तो फिर आप लॉकअप में रहने की अज़ियत नहीं समझ सकती। तुमने अपने चेहरे पे मासूमियत का नकाब उतार दो। तुम बिल्कुल भी मासूम नहीं हो। तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है और तुमने इस सब के लिए मेरी माँ आफिया से पैसे लिए हैं। ऐमन शॉक्ड होकर राहीम को देखती है और उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। ऐमन राहीम से कहती है, तुमने पहले तो मेरी जान लेने की कोशिश की और अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। राहीम ऐमन से कहता है, तुम जानती हो तुम्हारे साथ ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद तुमने मेरा नाम लिया। कोई तो ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सब एक दिन साबित करके रहूँगा कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया सब गलत था। तुम झूठी हो। राहीम को ये नहीं पता होता कि ऐमन की याददाश्त जा चुकी होती है। इसी वजह से ऐमन राहीम का नाम ले रही है, लेकिन राहीम बहुत जल्द ही ये साबित कर देगा कि तुम झूठी हो। लेकिन बहुत जल्द ही राहीम का मामू फारूक सारे सबूत इकट्ठे कर लेगा। इस रात जब ये वाकया हुआ, राहीम पार्टी में मौजूद था। ये सब किसी और ने किया है। राहीम की बेल हो जाएगी। लेकिन जब ये बात मीडिया पर आएगी कि ऐमन ने झूठ बोलकर राहीम अली नवाज की इज्जत को तार-तार कर दिया, तो सब लोग ऐमन के खिलाफ हो जाएंगे। इसके घर बाहर खड़े होकर नारे लगाएंगे। ऐमन से कहेंगे, ऐमन शेम ऑन यू, तुमने एक इज्जतदार आदमी की इज्जत को दागदार कर दिया। ऐमन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन जब ये बात राहीम अली नवाज तक पहुंचेगी, राहीम को अपने भाई के सारे करतूत याद आ जाएंगे। उसका ज़मीर उसे मलामत करेगा कि इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी इसके साथ हुआ वो सब शहरोज़ ने किया था। राहीम ऐमन की इज़्ज़त बचाने के लिए ऐमन के घर पहुंच जाएगा। राहीम ऐमन के बाप से कहेगा, मैं चाहता हूं कि मैं ऐमन से शादी कर लूं, ताकि दुनिया वालों के मुंह बंद हो जाएं। ऐमन की माँ तो ये सब सुनकर फूले नहीं समाएगी। वो तो हमेशा से ही पैसों की भूखी है। अब जबकि राहीम ऐमन का हाथ मांग रहा है तो वो इनकार करने वाली नहीं। इसी तरह इनकी बात पक्की हो जाएगी। लेकिन जब ये बात जमाल को पता चलेगी, वो बहुत ज़्यादा हंगामा करेगा। लेकिन ऐमन का वालिद उसे रोक रहा होता है। वो भी एक लालची शख्स होता है। वो भी लालच की गर्ज से ही ऐमन से शादी करना चाहता है। का वालिद जमाल से कहता है, ये मेरी बेटी है और मुझे पूरा हक है। मैं जिससे चाहूँ इसकी शादी करूँ और जिससे चाहूँ ना करूँ। इस तरह ऐमन और राहीम की शादी हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद राहीम ऐमन के साथ अच्छे से नहीं रहता। वो उससे उखड़ा रहता है, क्योंकि ऐमन की वजह से राहीम के साथ बहुत बुरा हुआ होता है। उसके बाप की इज्जत चली गई, लेकिन ऐमन को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। उसके साथ राहीम ने नहीं बल्कि शहरोज़ ने किया है। लेकिन जब कुछ अरसे बाद जब शहरोज़ वापस आ जाएगा और ऐमन शहरोज़ को देखेगी, तो इसकी याददाश्त वापस आना शुरू हो जाएगी। ऐमन को याद आ जाएगा कि उसके साथ ये जुल्म राहीम ने नहीं शहरोज़ ने किया था। तब राहीम ये सच दुनिया वालों के सामने खोल कर रख देगा। जबकि दूसरी तरफ माहीन भी मुल्क छोड़कर चली गई है। वो राहीम की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा राहीम ने ऐमन से शादी कर ली, तो माहीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि माहीन को ये भी पता चल जाता है कि राहीम बेकसूर है। माहीन को पछतावा होता है, काश वो राहीम का साथ देती तो आज राहीम उसके साथ होता। लेकिन शक की वजह से मोहब्बत को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। जबकि राहीम को अपने भाई शहरोज़ पर शदीद गुस्सा होगा कि उसकी वजह से ऐमन की ये हालत हुई, और शहरोज़ भी खुद से नज़रें चुराता फिर रहा होगा। शहरोज़ अपनी माँ से कहेगा, मेरे लिए ये सब मुश्किलात क्यों हैं? क्या मैं विलन हूँ? विलन को विलन बनाने वाला भी तो कोई होता है ना। अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे बुरा बनाने वाले आप लोग हैं। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि ऐमन की याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या उसे याद आ जाएगा कि उसके साथ ये सब राहीम के छोटे भाई शहरोज़ ने किया? कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।